हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संगम, मनीषा, आराध्या, अर्पिता, कपिल, सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हमने एडवर्ब्स का बेसिक कर लिया था। ओके, एडवर्ब्स क्या होता है, एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है। आज हम कुछ वर्ड्स है जिसका एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, कुछ वर्ड है जो सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा एडवर्ब होता है और कुछ दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो बता देना, रिफ्रेश कर लिया जाए। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सोनम अचीवर 5.0 जो कि अब खत्म होने वाला है, श्रेष्ठा, कौशिक, कौशल, अभिषेक, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है। और उसके बाद यूजेस ऑफ एडवर्ब्स करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्ड और हार्डली बड़ा इंपॉर्टेंट। यूजेस ऑफ एडवर्ब्स में ना ये तीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा तीन? एक आता है, सब पढ़ाऊंगी मैं अभी। एक फास्ट और फास्टली वाला से भी एरर्स आता है, ठीक है। एक हार्ड और हार्डली वाला से भी एरर आता है। एक लेट और लेटली वाले से भी एरर आता है। एक क्वाइट, ठीक है, और एक वर्ड होता है क्वाइट। ये सब ना एग्जाम में इसका, जहां क्वाइट की जरूरत है क्वाइट लगा देंगे, जहां लेट की जरूरत है लेटली लगा देंगे, या जहां लेटली की जरूरत है लेट लगा देंगे। तो ये सब से बहुत अच्छा खासा एरर्स आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब के यूज में यहाँ से एरर आता है। आप याद रखना हमें, मैं तो याद रखूंगी उसी को ना जो सिलेक्शन देता है, उसको याद रखूंगी। देखना, कल एक गर्ल आई थी, ठीक है, कल एक गर्ल आई थी, वो मुझसे मिल के गई, तो मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया उससे। मतलब इतना कम एज की थी, 24 ईयर्स की थी। ओके, 24 ईयर्स की थी और उसका सेकेंड अटेम्प्ट में 24 ईयर्स ऑफ एज, और उसका हो गया है एएसओ। देखो, एएसओ सबका ड्रीम पोस्ट होता है ना। ओके, एएसओ सबका ड्रीम पोस्ट होता है। एएसओ सीएसएस उसको मिला है, दिल्ली में मिला है, ज्वाइनिंग हो गई है। तो मिलने आई थी कल, तो बोल रही कि मैम अभी तो हमें अपना प्रोफाइल सब अलॉटमेंट हुआ नहीं है, तो हमें तो अभी कम काम है, अभी तो हम मज़े मज़े में जा रहे हैं, लेकिन एक बार सब अलॉटमेंट शुरू हो जाए ना काम का तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो पूरा मैं उससे बात कर रही थी, कैसा कर रहे हो, तो हमारे सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसा वैसा बता रही थी। तो मैंने पूछा कौन सा अटेम्प्ट था आपका, तो शी टोल्ड कि मैम मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था, उत्तराखंड से थी। अब ये सो दिल्ली, सीएसएस दिल्ली मिला है, उत्तराखंड से नजदीक भी है, सेकेंड अटेम्प्ट था। और वही मैं बात कर रही थी कि मैम CSIR के इंग्लिश में मजा आ गया है, अच्छी बात है। हाँ, मैंने उस छोटे मतलब छोटे छोटे बच्चों को देख के लगता है ना, देखो कितने कम एज में ये सेट हो जा रहे हैं। ऑफिस में भी ये सब जाएंगे ना तो बच्चे बच्चे से दिखेंगे, और इतना अच्छा पोस्ट लेकर है। तो फिर मैंने उससे पूछा कहाँ से कैसे कोर्स किया था। बोला कि मैम मैंने पहले मेरे पास यूट्यूब का मतलब रिकमेंडेशन आता है ना गूगल पे, इंग्लिश सर्च किया तो आपका नाम आया, तो मैंने वहां से पूरा ग्रामर आपका पढ़ा था यूट्यूब से, ठीक है, यूट्यूब से। फिर मेरे एक दोस्त ने आपका पेड बैच लिया था, तो मेरे को वोकैब में बहुत दिक्कत होती थी, वोकैब में भूल जाती थी, तो ग्रामर से यूट्यूब पढ़ा था पूरा, प्रैक्टिस वगैरह वहीं से किया था, और वोकैब में दिक्कत आती थी। तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि तुम मैम को समुद्र मंथन का बैच करो, और समुद्र मंथन का नया वाला नहीं, समुद्र मंथन 2-3 साल पहले पुराना वाला, दो इस बार सिलेक्शन लिया तो 2 साल पहले वाला समुद्र मंथन होगा। ओके, समुद्र मंथन, हाँ 2 साल पहले वाला, मैंने जो पहले पढ़ाया होगा बैच में। तो फिर मैंने 5-10 क्लास लिया, तो मुझे आपका समुद्र मंथन अच्छा लगा, फिर मैंने दोस्त के पेड बैच से इसको पढ़ा था, ठीक है, दोस्त के पेड बैच से पढ़ा था, और सिलेक्शन ले लिया, सिलेक्शन ले लिया। हाँ, CSS MEA, तो अब नहीं, MEA लेते हैं, अब उसको बहुत ज्यादा ट्रांसफर और बाहर, जिसको बाहर जाने का शौक वौक होता है ना, MEA ले लेते हैं। सबका अपना, अब सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। तो वो अपना सब बता रही थी कहाँ से क्या पढ़ा है,
ओके। और जब वो आई ना, जब वो आई तो मैं बोलूँ ना, मैंने उसको बोला कि देखो, उसने शायद मैथ्स गगन सर से पढ़ा था, तो उन्होंने गगन सर के पास भी मैथ्स का इंटरव्यू दिया था। तो मैंने उससे बोला कि देखो, आप यहाँ पे जो आए हो ना, तो इस इंटरव्यू के थ्रू ना आपको मेरी तारीफ नहीं करनी है। मेरी तारीफ अगर आप लोग सिलेक्शन दोगे ना, तो तारीफ की ज़रूरत नहीं है, मेरी तारीफ तो खुद ही हो जाएगी। अगर आप लोग मुझे भर-भर के सिलेक्शन देते हो, और जो कि दे भी रहे हो, ठीक है? बच्चों को बोल के खड़ा करके अपनी तारीफ नहीं करवाई जाती है। आपकी तारीफ खुद हो जाती है अगर बच्चा सिलेक्शन देता है। तो मैंने उसको यही बोला है कि आप ना, आपने जो-जो सिलेक्शन के लिए किया ना, आप वो बताओ। ताकि मैं बोलूँगी तो बच्चे ना मेरी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन आप बोलोगे, आप भी एक स्टूडेंट हो ना, आप बोलोगे तो आप आपसे बच्चे अच्छे से रिलेट करेंगे। और कल मैं जब लाइव आई थी यूट्यूब पे, तो लास्ट में मैंने ना मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस बताया। ठीक है, मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस बताया, तो वो जब लड़की आई थी ना, मैंने बोला सब छोड़ो, इंटरव्यू मैंने उसका स्टार्ट किया मॉक से। आपने कितना मॉक दिया था, आपके मॉक में शुरू में कैसे स्कोर आए थे, मॉक मतलब आपको क्या चीज़ के लिए प्रिपेयर किया। मैंने उसको बोला भी कि बच्चे बोलेंगे ना कि मैम इससे मतलब ज़बरदस्ती बुलवा रही है, ताकि बाकी बच्चे कन्विंस हो जाए। तो उसने मॉक्स का इम्पो बाकी तो मैं जो इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, आपको किसी से सुनने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो मैं क्लास में बता ही देती हूँ स्ट्रैटेजी क्या है। उसने मॉक्स का इम्पोर्टेंस बताया कि, और समुद्र मंथन बैच में कई बच्चे एक-एक दिन में 3-3 वीडियो देख लेते हैं। थोड़ा-सा मैं आपका टाइम ले रही हूँ। ओके, 3-3 वीडियो देख लेते हैं, बोल रहे मैम ऐसा थोड़ी होता है, जो भी करो धीरे-धीरे करो, बट अच्छे से करो कि याद रहे। ऐसा नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग, जब खत्म करना है तो चलो कुछ भी कर लेते हैं। धीरे-धीरे पढ़ती थी। ठीक है, सब ऐसा-ऐसा बता रही थी मॉक के बारे में, और 1-2 चीज़ बताया कि मैम मेरे ग्रुप में ना और भी बच्चे थे। बहुत सारा चीज़ तो हम लोग स्टूडेंट से जब वो आते हैं उस समय बात कर लेते हैं, इंटरव्यू में कितना बात की जाए। मेरे साथ मेरे ग्रुप में 10 स्टूडेंट थे, ठीक है? 10 स्टूडेंट में से मतलब 5-6 का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? 5-6 का सिलेक्शन हुआ, 4-5 का नहीं हुआ है। तो वो बोल रहे थे ना कि मैम मॉक्स में ना जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, नॉट सेलेक्टेड वाले बच्चे जिसका नहीं हुआ है सिलेक्शन, उसका मॉक्स में ज़्यादा स्कोर आता था, हाई स्कोर आता था। मैंने उससे ये भी बुलवाया था, ताकि आपको समझ में आए कि इतना ज़्यादा स्कोर को लेके ना दिमाग में वो नहीं लेना है, ठीक है? मॉक्स को उनका ज़्यादा स्कोर आता था, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मेरा हो गया। तो वो बोलते थे, अरे तुम तो बोलती थी कि मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और इंग्लिश में भी ना इसका ज़्यादा नंबर आया, उन लोग का मॉक्स में ज़्यादा नंबर आता था, इसका इंग्लिश में मेन एग्जाम में ज़्यादा आ गया। तो फिर उन लोग को बाद में रिग्रेट हुआ ना, कि कहीं ना कहीं इन बच्चों ने ना मॉक्स में मॉक्स देने में कमी कर गई थी। वो खुद बोलते थे कि अरे इतने अच्छे से मॉक जाता था, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम एग्जाम के दिन डर गए। सब तैयारी अच्छे होने के बावजूद भी ना एग्जाम के दिन एकदम डर गए, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने मॉक्स कम दिया था। मॉक्स आपका डर भगाता है, और इसका हो गया। जबकि वो भी आश्चर्य में थी कि भाई ऐसे ये सब का तो स्कोर बड़ा अच्छा आता था। ओके, ये सब का तो स्कोर अच्छा आता था, तो मतलब वो सब के लिए नहीं डरना है। मैक्सिमम मॉक मैंने उसको पहला 10-15 मिनट इंटरव्यू का ना, उसके मुंह से मैंने मॉक्स का इंपॉर्टेंस बुलवाया कि भाई बोलो आप। ओके, और कई बार मॉक्स का उसने बोला कि मैम रैंकिंग में ना कई बच्चों के 200-200 नंबर थे, लेकिन वो सब री अटेम्प्ट वाले थे। एक बार मॉक दे दिया, फिर से अटेम्प्ट कर दिया, और आपका रैंक नीचे रहेगा ना, तो आप डर जाओगे, अरे मेरी क्या हालत है, ये तो ऊपर इतना इतना नंबर ले आ रहे हैं, अरे वो बेवकूफ बना रहे हैं, दोबारा अटेम्प्ट करके दे रहे हैं, और इसको इंस्टा यूट्यूब पे डाल डाल के आप लोग को डरा रहे हो। सबसे नहीं डरना, नहीं डरना है। मॉक्स का इंपॉर्टेंस बताया, और बाकी तो इंग्लिश उंग्लिश सब छोड़ ही दो, वो सब तो आप लोग कर ही लोगे। तो यही मुझे बताना था आपको। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉक्स का इंपॉर्टेंस उससे मैंने इंटरव्यू में उससे वही वही बुलवाया है ना, जो मैं क्लास में बोलती हूँ कि आप स्टूडेंट्स करो, ठीक है? बाकी वो सब थोड़ी बताना है कि समंदर मंथन करना। आपको पता है कि समंदर मंथन का बैच बेस्ट है। बस बेस्ट तभी है कि जब आप याद करोगे, रिवाइज करोगे, नहीं तो बेकार है समुद्र मंथन का बैच। हाँ, एमईए में भी स्टेनो वाले जा सकते हैं। चलो ठीक है, अब आ जाओ यूजेस ऑफ एडवर्ब्स। यूजेस ऑफ एडवर्ब्स में सबसे पहला वर्ड है हार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक नहीं दिया है ना मॉक्स, तो शुरू कर दीजिए, अभी भी शुरू कर दीजिए, एक एक मॉक्स दीजिए हर दिन। मॉक्स से ही स्कोर बढ़ता है, सिर्फ पढ़ने से स्कोर नहीं बनता है, मॉक्स से स्कोर बढ़ता है। एमईए में भी स्टेनो स्टेनो वाले कहा।
एडवर्ब्स, ओके, यूजेस ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स के यूजेस है, सबसे पहले हार्ड और हार्डली। हार्ड और हार्डली, मॉक्स यूसी लाइव ऐप पे भी मॉक्स बहुत सारा है, प्लस हर सैटरडे में मॉक्स देती भी हूँ, सैटरडे नहीं, हर फ्राइडे को 11:30 बजे मॉक्स आता भी है। प्लस ये जो टेक्स्ट बुक वगैरह है, टेक्स्ट बुक वगैरह का मॉक्स बहुत सस्ता है, तो आप ले सकते हो वहां से। ओके, हार्ड और हार्डली, हार्ड और हार्डली, हार्ड, ये जो हार्ड है, ठीक है, लिखते जाइए, हार्ड एडजेक्टिव भी है और ये हार्ड एडवर्ब भी है, ये दोनों है, दोनों है। और ये जो हार्डली है, ये हार्डली एडवर्ब है, हार्डली हमेशा एडवर्ब होता है, ठीक है। और हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, और हार्डली नेगेटिव वर्ड है, और हार्डली एडवर्ब है, और हार्डली एडजेक्टिव नहीं होता है, हार्डली सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। और हार्ड जो होता है एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ओके, तो अब आप बोलोगे, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने लिखा द सरफेस इज हार्ड। ये जो सरफेस है, जो ये जो सतह है, ये बहुत हार्ड है, ठीक है, हार्ड है। तो ये सरफेस की विशेषता बता रहा, द लगाया, आर्टिकल लगाया, इसका मतलब है ये सरफेस नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, तो यहाँ का हार्ड एडजेक्टिव हो गया। और फिर मैंने लिखा ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है, तो यहाँ पे हार्ड है, ही की विशेषता नहीं बता रहा है, वर्क्स की, ही हार्ड नहीं है, ही कड़ी मेहनत करता है, ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो हार्ड एडवर्ब भी होता है और हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, और हार्डली तो हमेशा एडवर्ब होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम हार्ड, हम तो अभी एडवर्ब पढ़ रहे हैं ना, तो हम एज एन एडवर्ब इसको देखेंगे कि मैम हार्ड भी तो एडवर्ब होता है और हार्डली भी तो एडवर्ब होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, दोनों दोनों एडवर्ब है, बट दोनों में डिफरेंस है कि जो हार्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसने किस तरीके से काम किया, इसने कड़ी मेहनत किया, ठीक है। और फिर मैंने लिखा, ये देखो, इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, ही हार्डली वर्क्स। ही हार्डली वर्क्स का मतलब है वो ना के बराबर मेहनत करता है। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख रहे हो, ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे वो कड़ी मेहनत कर रहा है, और ही हार्डली वर्क्स मतलब वो ना के बराबर मेहनत कर रहा है। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। मॉक नहीं मिलता है, अरे मॉक यूसी लाइव ऐप पे कितना सारा फ्री मॉक्स भी है, सारे जगह फ्री मॉक्स भी है, लेकिन थोड़ा सा ना एक जगह बहुत सारा मॉक्स मिल जाए, थोड़ा, वो तो बता रहे हैं 800 रुपया लगता है 1 साल का। अच्छा, टेक्स्ट बुक पे 1 ईयर के लिए 800 नहीं, 1 ईयर के लिए 300 में, और आपको सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं मिलेगा ना, आपको मैथ्स का, रीजनिंग, जीएस सब मिल जाएगा। मैम सोनम, यही चीज मैंने उससे कल भी बुलवाया कि चलो बताओ, कि जैसे सिलेबस खत्म होता है तो तुरंत एरर बनना नहीं शुरू हो जाता है, और बनता भी है, क्वेश्चन सामने आता है तो समझ ही में नहीं आता है ना कि यहाँ नाउन का एरर है, एडवर्ब का एरर है, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना जैसे क्वेश्चन आता है समझ में आ जाता है, वो सब भी उससे बुलवाया है। उस काम को ना, कोई भी काम को ना बहुत बड़ा भार, एकदम टेंशन नहीं लेना है कोई भी काम को, ठीक है। उससे उससे मैंने पूछा कि शुरू में मॉक्स देती थी ना तो 90 वगैरह आता था, 90 वगैरह आता था, और सारे का बता रही हूँ, और फिर धीरे 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 150 60 तक का सफर आप जाने लगते हो। देखो कहाँ से कहाँ तक, मैंने करीब करीब डबल जाने लगता है लास्ट तक, तो टिके रहना है। कुछ दोस्तों का नहीं हुआ, मॉक्स नहीं दिया था, फिर इस बार वो लगे हुए, उनको पिछले साल की गलती रियलाइज हुई है कि हमने मॉक्स कम दिया था, हमारा नहीं हुआ, इसका हो गया, तो इस बार वो मॉक्स ज्यादा देंगे, तो आप लोग वो गलती क्यों करोगे। और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैंने उसको प्रमोट कर दिया, मैंने बोला बच्चों को सही सही गाइड करना,
ठीक है। उसका एक था एएसओ डायरीज ऐसा कुछ था, और मैम इसके मैंने बोल दिया आपने एएसओ डायरीज है, कोई भी आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मतलब आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वो सही है, लेकिन अगर कुछ भी चाहिए तो वो गाइड कर देगी। तो हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। कोई आपसे पूछे कि हार्ड और हार्डली में क्या डिफरेंस है, दोनों एडवर्ब है, हार्ड भी एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब है, लेकिन हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार मेहनत करता है ना के बराबर, और हार्ड तो कड़ी मेहनत करता है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। और हार्डली नेगेटिव वर्ड, और ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वर्ब के बाद आया। ओके, तो हार्डली नेगेटिव वर्ड है, और कभी कभी हार्डली से ना ऐसा भी एरर आता है, ही हार्डली डजंट वॉक, और दूसरा मैंने लिखा ही डजंट वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत नहीं करता है, वो कड़ी मेहनत नहीं करता है, तो हार्डली एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार ना के बराबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आता है, एक इसका पोजीशन से भी एरर आ जाता है। और दूसरा, ये हार्डली तो अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, हार्डली अपने आप में नेगेटिव है ना, तो उसके साथ डजंट मत लगाना, हटा दो, डजंट हटेगा, डू डज डिड के साथ तो V1 आता है ना, बट ये डजंट हटा तो ये वर्क्स। ऐसा भी इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो ही हार्डली वर्क्स, ना के बराबर मेहनत करता है, और फिर लिख दिया मैंने ही डजंट वर्क। जब डू डज डिड आ गया तो वर्ब का V1 फॉर्म लगाना, बट डू डज डिड नहीं है तो V5 लगेगा। दोनों एक साथ नहीं लग सकता है, क्योंकि हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, हार्डली तो अपने आप में नेगेटिव है, तो फिर से नेगेटिव क्यों डालोगे, बट ये हार्ड नेगेटिव नहीं है, इसके साथ आप नॉट डाल सकते, वो कड़ी मेहनत नहीं करता है, और वहां तो वो ना के बराबर मेहनत। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया था, ओके अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा था ना तो काइंडली गलती से लिख दिया होगा। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम ही वर्क्स हार्ड में, आपने गलती से यहाँ पे हार्ड को एडजेक्टिव लिख दिया था, अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया होगा ना तो उसको सुधार लीजिएगा, बोला तो मैंने सही होगा। हाँ, वर्क वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब कर लीजिए, अगर गलती से लिख दिया है तो वहां पे एडवर्ब कर लीजिए, लिख लीजिए अंकित, उसको आप हार्ड को एडजेक्टिव लिख दिए हो, आप उसको एडवर्ब कर लो। परसों ग्रामर का बैच खत्म हो जाएगा, परसों सैटरडे भी आपकी क्लास है, चाहूँ तो कल भी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन हड़बड़ी हो जाएगी, कल नहीं परसों खत्म होगा। हमारे पास ऐसा कोई हारी नहीं है, मान के चलो आपका बैच 4 मंथ्स चल गया, 26 शायद मैंने 28 से शुरू किया था ना, 28 जनवरी को शुरू किया था, तो आप मैंने एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लिख दिया था, तो उसको सुधार लेना, नीचे वाला हार्ड एडवर्ब है, और ऐसे ही ठीक है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, उसको ठीक कर लीजिए। ओके, अब देखो ये तो बता दिया, हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और वर्ब से पहले आएगा, और हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, और हार्डली के साथ नॉट मत लगाना। अब देखो इससे किसे किसे एरर्स आएगा। ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज एग्जाम, तो चलो ये ठीक है, यहाँ तो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, वो कड़ी मेहनत करता है, वो यहाँ पे ये वाला सही है, ठीक है, वो कड़ी मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ का हार्ड एडवर्ब है, और यहाँ भी हार्डली भी एडवर्ब ही है, वर्क्स की विशेषता बता रहा है, ये तो सही है, बट ये गलत है। ही वर्क्स हार्डली का मतलब है वो ना के बराबर मेहनत करता है, यहाँ बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है, बट यहाँ पे मेहनत करता है, तो ये रॉन्ग इसलिए है ना,
क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले चाहिए। ही वर्क्स हार्डली नहीं होगा, ही हार्डली वर्क्स। 28 जनवरी को स्टार्ट किया था। अब बोलोगे कि हाँ इसमें क्या करना है, ये देखो थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो। वो हार्डली का मतलब है ना के बराबर मेहनत करता है, बट यहाँ तो कड़ी मेहनत कर रहा है। तो आगे देखो सेंटेंस देखो, ही इज श्योर ऑफ पासिंग, श्योर है कि वो पास हो जाएगा। ठीक है, वो श्योर है कि पास हो जाएगा। तो जब श्योर है कि पास हो जाएगा तो ना के बराबर मेहनत थोड़ी कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। ना के बराबर मेहनत से पास नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया सबने? ओके अब आ जाओ, और भी कुछ क्वेश्चंस है। वी एप्रिशिएट द डैश वन फ्रीडम बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, ये देखो, ये जो फ्रीडम है ये नाउन है, फ्रीडम आजादी नाउन है। अब बोलोगे मैम ये वन क्या है, क्या ये विन का पास्ट टेंस, विन का पास्ट टेंस वन होता है, तो विन भी वर्ब है और वन भी वर्ब है। अब बोलोगे मैम तो यहाँ पे वर्ब कैसे आ गया, नाउन की विशेषता बताने के लिए तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो वन यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे विन का V1 भी, V1 विन है, V2 वन है और इसका V3 भी वन है। क्या हम इस वन को वर्ब मान सकते हैं? हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमें तो अपना वर्ब मिल गया। वी हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और अप्रिशिएट वाक्य का वर्ब है। अप्रिशिएट करना मतलब प्रशंसा करना, एडमायर करना। हमें तो अपना वर्ब मिल गया, तो हम इसको वर्ब नहीं मानेंगे, ये एडजेक्टिव है। आप बोलोगे कि वर्ब एडजेक्टिव कहाँ से हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये आपने पार्टिसिपल में पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जो है ना ये एडजेक्टिव है। और ये आप बोलोगे वर्ब कैसे एडजेक्टिव हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म ये एडजेक्टिव के रूप में, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है, तो यहाँ पे ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। अब बताओ कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठ रहा है? ये वाला क्वेश्चन ना मैंने CDS और NDA में प्रीवियस पेपर में 4-5 बार देखा है। कौन सा सही बैठ रहा है? हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जीती गई आज़ादी का मतलब हम प्रशंसा करते हैं। जो आज़ादी जो जीती गई है, ना के बराबर नहीं ना, कठिन परिश्रम से, हार्ड वर्क से जो हमें आज़ादी मिली है, जीता है हमने। तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव सेंस जा रहा है, तो हार्डली मतलब। सिंसियर स्टूडेंट ऑफ रानी मैम, अगर आपको 2026 में एग्जाम देना है ना, तो अभी आप क्रैश कोर्स नहीं लोगे। ठीक है, आप अचीवर 5.0 लिए हो ना, बस इसी को आराम से पढ़ो, दूसरा कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, अभी आपके पास टाइम है। क्रैश कोर्स मतलब है कि जिसका एग्जाम 4-5 महीने के अंदर है। ओके, आपका एग्जाम अभी बहुत टाइम है, तो आपको कोई दूसरा बैच नहीं लेना है। आपने जो बैच लिया है उसी में काम चलाना है। काम क्या चलाना है? उसी में सब है, ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस वगैरह। अब देखो, द फार्मर्स वर डैश बाय द बैड वेदर। अब देखो यहाँ पे देखना,
आपने जैसे कोई कल दिल्ली में भी आंधी, बहुत तेज आंधी आई थी, जैसे कोई भूकंप आया है, तो हम बोलते हैं ना हार्ड हिट एरियाज। हार्ड हिट एरियाज मतलब जो एरियाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ये जो हार्ड है ना, हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों यूज कर सकते हैं। हार्डली तो हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है, जैसे हार्ड मतलब बुरी तरह से वो एरियाज भूकंप में प्रभावित हुआ है, ठीक है। हार्ड हिट एरियाज मतलब वो एरियाज जो बुरी तरह से, हिट वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये एडवर्ब, ठीक है। जैसे कोई कार और बस के बीच में टक्कर हुआ तो वो बुरी तरह से हिट हो गया, हार्ड हिट कोलिजन। कोलिजन का मतलब है टक्कर, तो वहां पे हार्डली मत लगाना। हार्डली का मतलब है ना के बराबर प्रभावित। इतना बड़ा आंधी तूफान आए या अर्थक्वेक आए या फ्लड आया, जैसे आप बोलते हो ना फ्लड एरिया जो बुरी तरह से अफेक्टेड है, तो यहाँ हार्ड का मतलब, यहाँ हार्ड का मतलब बैडली के सेंस में, जो बुरी तरह से प्रभावित एरियाज। तो उसी तरह खराब मौसम होगा, खराब मौसम के वजह से हमारे फार्मर्स ना के बराबर हिट थोड़ी होंगे, खराब मौसम में ना के बराबर थोड़ी प्रभावित होंगे, बुरी तरह से प्रभावित। हार्ड हिट, हार्ड हिट कोलिजन, बस और ट्रक के बीच में टक्कर हुआ तो बहुत बुरी तरह से हिट हुआ। हार्डली ना के बराबर, बुरे मौसम से ना के बराबर कोई प्रभावित थोड़ी हो। बैडली, एक हार्डली का मतलब बैडली का भी जाता है। चलो ये भी हो गया, लिख लिया ना। अरे ऑडासिटी तो आपको करा दिया है, ऑडाशियस वर्ड करवाया है ना। ऑडाशियस, ऑडी गाड़ी में बैठ के अपने आप को ब्रेव समझ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। और ऑडासिटी, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई मेरा विरोध करने का। ऑडासिटी का मतलब है ब्रेवरी, बोल्डनेस ना, बोल्ड, ये तो करवाया है। हार्ड हिट होगा, ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, फास्ट और फास्टली। ये भी एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, ओके। एग्जाम का फेवरेट वर्ड इन द सेंस, देखो क्विक का, क्विक एडजेक्टिव है तो क्विक का क्विकली बनता है, ठीक है। क्विक का क्विकली बनता है। स्लो एडजेक्टिव है तो स्लो का एडवर्ब स्लोली बनता है। ब्रिस्क का मतलब भी होता है तेजी से। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब भी होता है तेजी से। तो ये सब का एलवाई लगा के एडवर्ब बनता है, ठीक है। स्विफ्ट का स्विफ्टली, क्विक का क्विकली, स्लो का स्लोली, सब का एडवर्ब लगा के, मतलब एलवाई लगा के एडवर्ब बनता है। ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव में एलवाई लग गया तो ये सारे एडवर्ब्स हो गए, सबका बनता है। तो आपको लगेगा कि जब सबका बनता है तो फास्ट का भी फास्टली बनता ही होगा, बट फास्टली जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं। देयर इज नो सच वर्ड लाइक फास्टली, ठीक है। तो आप बोलोगे कि तो फिर इसका एडवर्ब कैसे बनता है। फास्टली तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, फास्ट का फास्टली नहीं बनता है, नो वर्ड। कहीं दिख भी जाए ना तो उसको आंख बंद कर लेना, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। तो ये जो फास्ट है इसका एडवर्ब कैसे बनाया जाए। ये फास्ट अपने आप में दोनों का काम कर जाता है, ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब। ही रैन फास्ट, रैन में कल कल मैंने आपको शायद बताया भी था, एग्जाम्पल दे रही थी, मैंने लिखा ही इज फास्ट, या मैंने लिखा ही इज अ फास्ट रनर, फिर लिखा ही रैन फास्ट। तो फास्ट में एलवाई लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फास्ट खुद में एडवर्ब का काम कर सकता है। ही रैन फास्ट, पहला वाला सेंटेंस देखो, ही की विशेषता बता रहा है ना। कौन फास्ट है, ही फास्ट है, और ही प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स। ही इज अ फास्ट रनर, रनर उस व्यक्ति को बोलते हैं, वो व्यक्ति नाउन है। कैसा धावक है, फास्ट, ये भी एडजेक्टिव है। बट यहाँ का जो फास्ट है वो रैन, रन की विशेषता बता रहा है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो फास्ट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, फास्ट कैन एक्ट एज एन एडवर्ब ऑल्सो, सो नो नीड टू ऐड एलवाई टू इट इन ऑर्डर टू मेक इट एडवर्ब। इसको फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं, तो ये गलत। ही रैन फास्ट, बट ही रैन, क्विक का क्विकली लगा सकते हो, स्लो का स्लोली लगा सकते हो, स्विफ्ट का स्विफ्टली लगा सकते हो।
अब स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा है कि मैम आपने तो बोला था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब के पहले यूज होगा, बिफोर अ वर्ब, ठीक है। वो ऐसा तब होगा ना जब वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब की विशेषता बता रहा है। जैसे ये देखो, ही वर्क्स हार्डली, और लेकिन आपने तो एडवर्ब के पहले आता है तो हार्डली लगाया क्यों नहीं, मतलब कहाँ पे बोल रहे हो, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। ही वर्क्स हार्ड मतलब क्या पूछना चाह रहे हो। और वी अप्रिशिएट द हार्ड वन फ्रीडम, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स। अच्छा ये देखो, ये जो हार्ड है ना, ये जो हार्ड है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। बट यहाँ का जो हार्ड है ये वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा, वर्ब तो ये है, यहाँ का जो हार्ड है ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो जब हार्ड एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा तो हार्ड एज एन एडवर्ब उसी के साथ रहेगा ना। ओके, बाकी जगह तो मैंने नहीं लगाया है कहीं। देखो यहाँ पे और यहाँ पे जो, अच्छा मैं समझ गई, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। देखो ये जो हार्ड है ना, हार्ड एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडजेक्टिव के बाद भी यूज हो सकता है, सॉरी ये वर्ब के बाद भी यूज हो सकता है, वर्ब के पहले भी यूज हो सकता है। और हार्डली हमेशा और हमेशा बिफोर अ वर्ब यूज होगा। बट यहाँ का जो हिट है ये वर्ब थोड़ी है, यहाँ का हिट तो एडजेक्टिव था, इसको वर्ब थोड़ी मानोगे, वर्ब तो ये है। नहीं सॉरी, ये तो हार्डली हिट वाला मैं बताया। एक मिनट, मैं सॉरी, एक मिनट मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, आपका कंफ्यूजन मैं समझ गई हूँ। ये देखो, नहीं यहाँ का हिट तो वर्ब है, हार्ड या हार्डली हिट कोलिजन बता रही हूँ। मैंने देखा नहीं सेंटेंस को, मैं समझ गई हूँ कि यहाँ आपका क्या क्वेरी आ रहा होगा, उसीलिए कंफ्यूजन हुआ होगा। हार्डली या हार्ड हिट कोलिजन। अब देखो यहाँ पे जो कोलिजन है ये नाउन, ठीक है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा। ये मत सोचना ना कि मैम ये तो वर्ब है, ठीक है, ये तो वर्ब है और वर्ब से पहले आता है ना हार्डली, ठीक है, लेकिन मैंने हार्ड लगाया क्योंकि ये हिट वर्ब नहीं था, ये हिट एडजेक्टिव था, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि मैम आपका मैं कंफ्यूजन समझ गई हूँ, इसीलिए आपको डाउट आ रहा है। द फार्मर्स वर हार्डली हिट बाय द, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जो हिट है ये तो वर्ब है, ठीक है, सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना, ओके, वेदर के द्वारा फार्मर्स को, ये तो पैसिव जा रहा है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आता है ना, तो आपने हार्डली क्यों नहीं लगाया, हार्ड लगाया। देखो एक चीज मैंने आपको ये बोला है ना, ये जो हार्ड है, ठीक है, ये जो हार्ड है ये एक ऐसा, मतलब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या मैं आपका डाउट समझ गई, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर बिफोर अ वर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर आफ्टर अ वर्ब भी आ सकता है। कल मैंने बताया था ना, बाकी के सारे एडवर्ब्स वर्ब से पहले भी आ सकता है, वर्ब के बाद भी आ सकता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, सिर्फ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसा एडवर्ब है जो बिफोर अ वर्ब आएगा, ठीक है, बिफोर अ वर्ब आएगा। मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले दिमाग में आपका ये क्वेश्चन आएगा कि ये वर ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और हिट मेन वर्ब है। यहाँ का हिट एडजेक्टिव नहीं है, हिट एडजेक्टिव तब होता है ना जब ऐसा होता, हार्डली हिट कोलिजन, तो यहाँ का हिट एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ का हिट वर्ब है। एडजेक्टिव तो तब होता जब उसके बाद कोई नाउन आता, और बाय है, पैसिव जा रहा है, तो ये V3 है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो वर्ब है, और आपने तो बोला है कि वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है,
लेकिन आपने ये नहीं लगाया, ये लगाया। लेकिन हम ठीक है, वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, लेकिन हार्ड, हार्ड भी तो वर्ब से पहले भी आ सकता है, वर्ब से बाद में भी आ सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे हार्ड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे सेंस क्या जा रहा है, बुरे मौसम से, बारिश से, साइक्लोन से, अर्थक्वेक से फार्मर्स ना के बराबर हिट होते हैं नहीं, वो अक्सर बुरे मौसम से हिट होंगे ना बुरी तरह से। तो यहाँ हार्डली का मतलब है बैडली का, बैडली, बैडली। ओके अंकित, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं समझ गई। आप 5th वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये मत समझना कि वर्ब से पहले हमेशा हार्डली ही आएगा, फ्रीक्वेंसी। कभी कभी वर्ब से पहले मैनर वाला भी आ सकता है, हमें सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना है। हार्डली नेगेटिव सेंस में, यहाँ नेगेटिव थोड़ी जा रहा है, बहुत बुरी तरह से बैडली प्रभावित हो रहे हैं, बैडली। चलो ये फास्ट और फास्टली भी हो गया। अब आ जाओ बिटर और बिटरली। बिटर और बिटरली और स्वीट और स्वीटली एक साथ करवाती हूँ। इसको थर्ड रूल में लिखो, थर्ड रूल में लिखो। बिटर, बिटर का दो मतलब होता है, एक बिटर का मतलब होता है कड़वा, और एक बिटर का मतलब बैड भी होता है, एक बिटरली। और एक होता है स्वीट, भी लिख लो यहाँ पे, स्वीट और स्वीटली। आपके दिमाग में आएगा कि हर एडजेक्टिव का एडवर्ब बनता है ना। ओके, जैसे ब्रेव होता है, ब्रेव एडजेक्टिव है तो उसका एलवाई लगा के एडवर्ब बना दिया, ब्रेवली। ओके, पुअर एडजेक्टिव है, उसका एलवाई लगा के पुअरली बना दिया। ठीक है, लेकिन फास्ट का तो नहीं बनता है ना, फास्ट का तो फास्टली बनता ही नहीं, फास्ट का फास्टली बनता ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दूं ना कि बिटर का भी बिटरली नहीं बनता है, स्वीट का भी स्वीटली नहीं बनता है, तो आई वुड बी रॉन्ग। कभी कभी बिटर का बिटरली बनता भी है, बिटरली सही भी होता है, और कभी कभी जैसे फास्ट का तो फास्टली कभी बनता ही नहीं है, बट बिटर का कभी कभी बिटरली नहीं बनता है और कभी कभी बनता है। बताऊंगी कब एलवाई लगेगा कब नहीं लगेगा। उसी तरह स्वीट का स्वीटली बनता भी है, और स्वीटली कभी कभी सेंटेंस में रॉन्ग भी हो जाता है, बट फास्टली वर्ड होता ही नहीं। अब क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कहाँ इसका एलवाई लगा के बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा? जब भी बिटर टेस्ट के सेंस में हो, ठीक है, बिटर टेस्ट मतलब कड़वा, बिटर टेस्ट है, कड़वा के सेंस में हो, टेस्ट के, अच्छा यहाँ लिखते, जब भी बिटर टेस्ट के सेंस में हो, जब भी वाक्य में बिटर का मतलब कड़वा के सेंस में आ रहा है, तो उसका एलवाई लगा के नहीं बनेगा। लेकिन एक बिटर का मतलब होता है बैड, बैडली के सेंस में, ठीक है, खराब के सेंस में रहे, खराब के सेंस में रहे तो उसका आया एलवाई लगा के बनेगा, लेकिन स्वाद के सेंस में नहीं बनेगा। उसी तरह एक स्वीट का मतलब होता है मीठा, एक तो स्वीट मिठाई भी होता है, वो तो नाउन है, बच्चों को स्वीट्स दिया गया, ठीक है, ये जो स्वीट्स होता है ना, ये मिठाई, मिठाइयाँ है, मिठाई, वो तो नाउन है। हम यहाँ एडवर्ब एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। एक स्वीट का मतलब होता है उसने बहुत मीठा गाया। ओके, जैसे शुगर इज स्वीट, शुगर बहुत मीठा होता है, मीठा के सेंस में हो, टेस्ट के सेंस में हो, उल्टा लिख दे रही, मीठा या टेस्ट के सेंस में हो, मीठा के सेंस में हो, तो उसका आईएनजी नहीं बनता है। बट एक स्वीटली का मतलब है उसने बड़ा स्वीटली गाया, एक स्वीटली का मतलब होता है बहुत सुरीला, टेस्ट का सेंस मेलोडियस के सेंस में, तो वहां पे उसका बनता है, सुरीला के सेंस में बनता है। सेंस भी देखना होगा, और सेंस में नहीं, वैसे एडवर्ब ऑफ मैनर भी वर्ब से पहले ला सकता है, वर्ब से पहले भी वर्ब के बाद। दो लोगों के बीच में बिटर रिलेशंस है, स्वाद के सेंस में नहीं है, बहुत बैड रिलेशंस।
और इसको मैं एक और तरीके से आपको बताऊंगी। पहले तो लिख लीजिए, ये तो मैंने इजी तरीके से बता दिया। और इसका कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ स्वाद के सेंस में है, जो फूड है वो बहुत कड़वा है, इसका टेस्ट बहुत कड़वा है। और मैंने क्या बताया कि जब स्वाद के सेंस में हो और टेस्ट के सेंस में हो ना, तो उसका बिटरली नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो, शी वॉज वीपिंग, वीपिंग का मतलब है रोना, वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, वो बहुत कड़वा थोड़ी रो रही थी। टेस्ट का सेंस नहीं जा रहा है, टेस्ट का सेंस जाएगा तो बिटरली नहीं बनेगा, और बैड का सेंस जाएगा तो बिटरली बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिटरली वर्ड नहीं होता है, होता है उसी तरह। हाँ ये देखो, और इसका एक पीछे लॉजिक भी है। देखो ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट स्टेटिव वर्ब है। ओके, मतलब इस खाने का स्वाद बहुत कड़वा है, और स्वाद स्टेटिव वर्ब है। और आपने पढ़ा भी है वर्ब चैप्टर में, स्टेटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, और एक्शन वर्ड हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेता है। ये मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है, वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है। तो देखो यहाँ फूड का स्वाद बहुत, ये जो फूड है ना, फूड तो नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ फूड कोई क्रिया थोड़ी कर रहा है। ओके, फूड कोई क्रिया नहीं कर रहा, फूड का स्वाद बहुत कड़वा है, तो ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, एडवर्ब नहीं लेता है। लेकिन वहाँ वो रो रही थी, बहुत बुरी तरह से रो रही थी, और रोने में क्रिया हो रही है ना, तो वीपिंग यहाँ पे एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब होता है, और स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव होता है। तो इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हो, यहाँ स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब तो एडवर्ब नहीं लेगा, बट एक्शन वर्ब तो एडवर्ब ले सकता है। और दूसरा, जब बिटर स्वाद के सेंस में है तो उसका एलवाई मत लगाना, बट यहाँ बैड के सेंस में है, बुरी तरह से रो रही है, तो उसका लगा दें। ही वॉज बिटर या बिटरली डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत निराश था, ये डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड का मतलब है सैड होना, निराश होना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करता है। अब एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है बिटर, और ये एडवर्ब है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा ना। और यहाँ पे वो बहुत कड़वे तरीके से डिसअपॉइंटेड नहीं थी, वो बहुत बैडली डिसअपॉइंटेड थी। जब बैडली का सेंस आए तो हम लोग बिटरली लगा दें। उसी तरह डिलीशियसली कोई वर्ड नहीं होता है, ओके। फूड का स्वाद डिलीशियस था, कल हमने डिलीशियस का वर्ड किया था ना, पैलेटेबल, डिलेक्टेबल, स्क्रम्शियस। कल हमने समुद्र मंथन में डिलीशियस वर्ड किया था ना, पेपरी, स्पाइसी। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वही स्वीट वाला भी वैसे ही होगा। यहाँ फूड टेस्ट के सेंस में है, और टेस्ट स्टेटिव वर्ब है ना, खाने का स्वाद बड़ा मीठा है, तो टेस्ट के सेंस में स्वीटली नहीं हो,
बर्ड्स, गाना गाने में क्रिया हो रही है, बर्ड्स ने बहुत टेस्टी नहीं गाया है, बहुत सुरीला गाया है, तो गाने में क्रिया हो रही है और ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब ले सकता है, एडजेक्टिव नहीं। और वो हंस रही है, क्रिया हो रही है, शी वाज स्माइलिंग, यहाँ टेस्ट के सेंस में नहीं है, टेस्ट के सेंस में नहीं है। स्वीटली, बहुत स्वीटली मेरी तरफ देख रही थी, यहाँ टेस्ट का सेंस नहीं है, तो आप स्वीटली लगा सकते हैं। ठीक है, स्वीट और स्वीटली हो गया, टेस्ट के सेंस में एलवाई मत लगाना, बट वो बहुत मीठा गाया, मेरी तरफ बहुत स्वीटली दिख रही थी, तो यहाँ टेस्ट या मीठा के सेंस में नहीं है, मीठा के सेंस में नहीं है तो एलवाई लगा सकते हो, बट यहाँ मीठा वाला सेंस है ना, तो एलवाई मत लगा। लिख लिया इसको। तो हमने क्या क्या कवर किया, फास्ट फास्टली, बिटर बिटरली, स्वीट स्वीटली। ठीक है, स्वीटली को मैंने मतलब चौथा में ना डाल के थर्ड में ही डाल दिया। लेट और लेटली, ये इजी है, ठीक है, दोनों एडवर्ब है। वैसे ये लेट है ना, ये लेट एडजेक्टिव भी होता है और ये लेट एडवर्ब भी होता है, बट ये जो लेटली है, लेटली हमेशा एडवर्ब होता है, हमेशा और हमेशा एडवर्ब होता है। ठीक है, जैसे लिखा मैंने, ही इज लेट, या द ट्रेन इज लेट कर दिया, ट्रेन लेट है, ट्रेन की विशेषता बताई जा रही है, ट्रेन नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और फिर लिखा ही केम लेट, वो लेट से आया, तो यहाँ पे ही की विशेषता नहीं बताई जा रही है, ही लेट नहीं है, ही लेट से आया, कम केम की, और कम का पास्ट टेंस केम, और वर्ब की विशेषता, ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब होता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। बट ये जो लेटली होता है ना, ओके, जैसे लिखा मैंने ही केम लेटली, तो ये जो है केम वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो ये जो लेटली होता है, ये जो लेटली है हमेशा और हमेशा एडवर्ब होता है, और ये जो लेट है एडजेक्टिव भी हो सकता है और लेट एडवर्ब भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम लेट भी तो एडवर्ब है और लेटली भी तो एडवर्ब है, सिंस हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे, लेट को एज एन एडजेक्टिव नहीं यूज करेंगे। मैंने वो चैप्टर में, एडजेक्टिव चैप्टर में लेट को एज एन एडजेक्टिव यूज करवाया था ना, लेट, और उसका एक बनवाया था लेटर, और उसका कंपैरेटिव डिग्री एक लैटर बनवाया था, उसी का सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और लास्ट किया था, तो वहां पे मैंने लेट को एज एन एडजेक्टिव यूज करके बनाया था। ठीक है, वहां पर एज एन एडजेक्टिव पढ़ा था, बट हम यहाँ लेट को एज एन एडवर्ब पढ़ेंगे और लेटली को भी एज एन एडवर्ब पढ़ेंगे, तो दिमाग में आएगा कि मैम लेट भी तो एडवर्ब है और लेटली भी तो एडवर्ब है, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेट का मतलब होता है देर से, लेट का मतलब है देर, ठीक है, नॉट ऑन टाइम, देर से। बट लेटली का मतलब अलग है, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, लेटली का मतलब हिंदी में लिख लो हाल फिलहाल, रिसेंटली। देखो दोनों एडवर्ब है बट दोनों का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग।
लिख लिया सबने? ओके, तो अब सेंटेंस का सेंस देखो। और एक चीज और बताना, एक चीज आपको और बताना है, नोट डाल के लिख लो। लेट का मतलब तो होता है देर से, और किसी के नाम के आगे भी, जिसका डेथ हो गया है ना, उसके नाम के आगे भी लेट स्वर्गवासी वाले सेंस में भी लगा देते, ठीक है, टाइटल डाल के वहाँ। और ये जो लेटली है, लेटली इज इक्वल टू रिसेंटली, लिख लीजिए, ये क्लोजनेस में हेल्प करेगा, इज इक्वल टू ऑफ लेट। ऑफ लेट, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है, तीनों का मतलब सेम है। लेटली का मतलब भी है हाल फिलहाल, रिसेंटली का मतलब भी होता है हाल फिलहाल। अकेला लेट का मतलब होता है देर से, अकेला लेट का मतलब है देर से। बट ऑफ लेट एक फ्रेज है, ऑफ लेट एक फ्रेज है जिसका भी मतलब होता है रिसेंटली, इसका मतलब भी रिसेंटली होता है। जैसे मैंने लिखा ऑफ लेट ही हैज नॉट वॉच्ड एनी मूवी। यहाँ लेट का सेंस है, उसने देर से कोई भी मूवी नहीं देखा। यहाँ ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल में उसने कोई भी मूवी नहीं देखा। लेटली, लेटली का मतलब भी होता है हाल फिलहाल, हाल फिलहाल। तो ये तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब हाल फिलहाल होता है। लेटली, रिसेंटली एक एडवर्ब है और ऑफ लेट एक फ्रेज है, ये लिख लीजिए। किसी में ना, मुझे लग रहा है 2015 में, आप टाइप करके देखना, कोई एक ऐसा सेंटेंस आया था, ऑफ लेट ही हैज, ऐसा था कुछ, ही हैज नॉट विजिटेड एनी, मतलब हाल फिलहाल में कोई रेस्टोरेंट वाला आया था, 15, 16, 17 ऐसे ही में कुछ था, प्री एग्जाम में था, और शायद डबल एफ वाला ऑफ लगा के दिया था। और याद रखना, ऑफ लेट में डबल एफ नहीं आता है, ऑफ लेट में डबल एफ नहीं आए, सिंगल वाला है, सिंगल वाला। डबल मत लगाना, सिंगल। एज ऑफ नाउ भी बोलते हैं, हाँ, एज ऑफ नाउ भी बोल सकते हैं, मतलब अब तक, अब एज ऑफ नाउ मतलब थोड़ा सा अब तक वाला सेंस है, और ये हाल फिलहाल वाला है। रिसेंटली, इसका भी मतलब वही जाता है। ये मत समझना है ना कि ऑफ लेट का मतलब होता है लेट से, अकेला लेट का मतलब होता है देर से, बट ऑफ लेट का मतलब है हाल फिलहाल, सिंगल वाला, ऐसा कुछ था। ऐसा मेरे को ढूंढती हूँ, ऐसा कुछ सेंटेंस मैंने 2017-16 के प्री में था। एक मिनट टाइम देना। कुछ मच लेट करके आ गया था, क्या ऑफ लेट था? ही हैज नॉट, बस एक मिनट, जो मच लेट लगा के दिया था शायद।
मुझे मिल गया ये क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन था 15-17 ऐसे ही कुछ का था। मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन था। हाँ, अब याद आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये किसी साल में मुझे लग रहा है ना 2015 या 17 में, ऐसा कुछ प्री में आया था। शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट। कोई भी रेस्टोरेंट होटल नहीं गई है, रेस्टोरेंट। ओके, और ऐसा था, प्री का ही था, मच लेट। मच लेट का मतलब होता है काफी लेट हो चुका है। जैसे बोलते हैं ना, यू आर मच लेट, मतलब आप काफी लेट हो चुके हो, नो एरर। तो यहाँ देखो हाल फिलहाल में वो कोई रेस्टोरेंट नहीं गई है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, बच्चों को लगेगा कि क्या है मच लेट का मतलब, तो वो जा रहा है, बट यहाँ क्या जा रहा है, वो हाल फिलहाल में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो यहाँ पे मच लेट नहीं होना चाहिए, ऑफ लेट होना चाहिए। ऑफ लेट का मतलब क्या जा रहा है यहाँ पे, हाल फिलहाल का सेंस था। हाँ हाँ, यही वाला राज, यही वाला क्वेश्चन आया था 2015 या 17 का प्री का क्वेश्चन है ये। ऑफलाइन पढ़ाती थी मुझे। पूरा अच्छे से मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, 15-17 में था। उन्होंने मच लेट लगा के दे दिया था, वहां पे ऑफ लेट होना चाहिए था। ठीक है, ऑफ लेट होगा। हाँ, तो रिसेंटली का सेंस आए। अब सेंटेंस देख लो। ओके, आई हैवंट टॉक टू हिम लेटली, ये भी ये देखो, मैंने उससे हाल फिलहाल में कोई बातचीत नहीं की। हाल फिलहाल में मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई, रिसेंटली है, सही है। लेटली आई हैवंट बीन टू मूवीज, हाल फिलहाल में मैंने कोई मूवी नहीं देखा है, ये भी सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो दोनों सही है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे देंगे। अब बताओ कि वो क्या होगा। ही केम लेट और एंड कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ही केम लेटली होगा या लेटली, यहाँ पे क्या सेंस जा रहा है, वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि वो हाल फिलहाल में नहीं आया था, क्योंकि वो लेट से आया था। एक मिनट बस, अभी मैं स्लाइड लाऊंगी। नाइट वाला है नहीं, चलो एक एग्जाम्पल और डालती हूँ। He was walking late या लेटली एट नाइट, तो यहाँ वो सेंस जा रहा था ना, रात में देर से वॉक कर रहा था। ठीक है, he was walking late या लेटली एट नाइट, he was walking लेट। हाल फिलहाल में रात को वॉक नहीं कर रहा था, रात में देर रात वॉक कर रहा था, और यहाँ हाल फिलहाल में नहीं आया, लेट हो गया था, इसलिए मीटिंग में नहीं एंट्री मिली। बस आपको क्वेश्चन को पेस्ट करोगे गूगल पे तो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे को वो क्वेश्चन याद था ना, तो मैंने वो क्वेश्चन गूगल पे टाइप किया, पेस्ट करोगे वो क्वेश्चन आ जाता है। लेट और लेटली में डिफरेंस पता चल गया। जहाँ लेट की ज़रूरत है लेटली लगा देंगे, और जहाँ लेटली की ज़रूरत है लेट लगा देंगे।
इसके पहले मुझे 2-3 और करवा लेना, तब हम 6th नंबर पे पहुंचेंगे। जो भी नंबर है लिख लीजिए। इसके पहले मेरे को आपको क्वाइट करवाना है, ये भी एग्जाम में आता है। मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में करवाया है इसको। क्वाइट या क्वाइट, इसको क्वाइट बोलना है और इसको क्वाइट बोलना। और काइंडली इससे मत समझ कंफ्यूज होना, ये क्विट है, क्विट क्विट। क्विट करना मतलब छोड़ देना, जैसे आपने क्विट कर दिया, आपने छोड़ दिया किसी चीज को, लीव करना। तो ये जो क्विट है ये वर्ब होता है, और क्विट का तीनों फॉर्म सेम होता है, क्विट क्विट क्विट। क्विटेड नहीं करना, क्विट क्विट क्विट, ठीक है, तीनों फॉर्म सेम। ओके, वो अलग है, वर्ब है। और अब आ गया क्वाइट और क्वाइट। इसको क्वाइट पढ़ना और इसको क्वाइट पढ़ना। सबसे पहले ये जो क्वाइट है, ये जो क्वाइट है इसका हिंदी मतलब होता है शांत। ये तो मैं इसका हिंदी मतलब बता रही हूँ। और ये क्वाइट, शी इज क्वाइट नॉटी। क्वाइट नॉटी का मतलब है काफी, काफी नॉटी है, काफी हद तक नॉटी है। हिंदी मतलब बता दिया, बट ग्रामेटिकली दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रामेटिकली ये डिफरेंस है कि ये जो क्वाइट है ये एडजेक्टिव होता है, और थोड़ा सेंस भी देखना होता है। जहाँ शांत वाला सेंस आ रहा है वहाँ क्वाइट लगाना, और जो काफी वाला सेंस आ रहा है तो वहाँ पे क्वाइट लगाना। और ये एडवर्ब, ठीक है, वो एडवर्ब है। लिखा मैंने शी वॉज क्वाइट। शी वॉज क्वाइट, यहाँ क्वाइट क्या सेंस है? शी जो है वो शांत थी, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा इट वॉज अ क्वाइट प्लेस। ये बहुत एक क्वाइट मतलब ये बहुत शांत जगह था। तो क्वाइट का मतलब QUIET, क्वाइट का मतलब है शांत, और शांत एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ शी की विशेषता बता रहे हैं, शी प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। और यहाँ कैसा प्लेस नाउन है, कैसा प्लेस क्वाइट, तो यहाँ भी एडजेक्टिव हो गया। तो क्वाइट हमेशा शांत के सेंस में जाता है और एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव बनता है। बट ये क्वाइट काफी हद तक का सेंस है। मैंने लिखा आई एम क्वाइट वेल, या आई एम क्वाइट श्योर। आई एम, ही वॉज क्वाइट का मतलब एक्सट्रीमली, काफी हद तक है। शी वॉज क्वाइट हैप्पी, काफी हैप्पी थी। तो यहाँ जरा सेंस देखना, ये क्वाइट के बाद ना ये याद रखना, ये क्वाइट, ये QUITE, ये क्वाइट के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। और ये क्वाइट के बाद, ठीक है, ये क्वाइट के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, बट उसमें भी मैं कुछ कंडीशन बढ़ाऊंगी। इस क्वाइट के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, क्योंकि ये क्वाइट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। बट ये क्वाइट तो एडवर्ब है, और एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। अब देखो यहाँ पर वेल को मैंने एडवर्ब में पढ़ाया था ना, एडजेक्टिव में। आई की विशेषता बताया जा रहा है, आई की विशेषता बताया जा रहा है। यहाँ भी आई श्योर है, श्योर यहाँ भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे शी हैप्पी है, ये सब प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और फिर एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। ये क्वाइट एडवर्ब होता है, ठीक है, ये क्वाइट एडवर्ब है। और यहाँ क्या सेंस जा रहा है? काफी, वो काफी अच्छी है, मैं काफी हद तक श्योर हूं, मैं काफी हैप्पी हूं। तो ये जो क्वाइट जाता है ना, किस सेंस में? ओके, वेरी के सेंस में, एक्सट्रीमली, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, काफी हद तक। और एग्जाम में क्या एरर डालते हैं? एग्जाम में जहाँ पे क्वाइट की जरूरत है क्वाइट लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे। ये तो लिख लिया होगा ना, शी वॉज क्वाइट सैड एट हिज बिहेवियर, या ही वॉज क्वाइट सरप्राइज लगा देती।
शॉक्ड भी लगा दो कहीं, एट हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर पे वो काफी शॉक्ड थी। तो यहाँ वो शांतिपूर्वक शॉक्ड नहीं थी ना, वो काफी शॉक्ड थी। ठीक है, काफी का सेंस जाए ना तो क्वाइट लगाना। आई एम क्वाइट वेल नहीं होगा, आई एम क्वाइट वेल। एक चीज और बताना है, लिख लिया सबने? क्वाइट और क्वाइट वाला जब भी किसी भी क्वेश्चन में ना क्वाइट और क्वाइट वाला देखे, जरूरी नहीं है कि इसी का एरर होगा, बट उस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेना कहाँ क्वाइट का काफी का सेंस आ रहा है और कहाँ शांत का सेंस आ रहा है। शांत का सेंस आ रहा है, क्वाइट लगाना, मतलब ज्यादातर ये वाला एरर देता है। क्विट करना तो अलग है, क्विट करना तो छोड़ देने वाला। एक ये वाला सेंस आएगा। अब हाँ, अब बोलोगे मैम कि अभी तो आपने बताया कि क्वाइट, क्वाइट का मतलब है शांत के सेंस में, और क्वाइट का मतलब शांत का सेंस है, और क्वाइट एडजेक्टिव है। ठीक है, अरे क्वाइट, क्वाइट बोलना है, क्वाइट शांत है, और एक होता है क्वाइट, और एक क्वाइट का मतलब है काफी, एक्सट्रीमली, वेरी का सेंस जा रहा है तो वो एडवर्ब है। लेकिन टीचर क्लास में बोलते हैं ना, कीप क्वाइट नहीं बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कीप क्वाइट। ठीक है, टीचर कीप क्वाइट नहीं बोलते, कीप क्वाइट बोलते हैं। क्वाइट बोलते हो तो गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। तो अब देखो, ये क्वाइट एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये क्वाइट एडवर्ब है, और क्वाइट का मतलब है शांत, और ये काफी का सेंस है। तो यहाँ पे टीचर क्या बोलते हैं? शांत रहो ना, टीचर थोड़ी बोलते हैं कि काफी रहो, शांत रहो, तो यहाँ पे क्वाइट हो। अब बोलोगे कि मैम कीप तो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो हमें एडवर्ब यूज करना चाहिए, बट क्वाइट तो एडजेक्टिव है। बट कीप क्वाइट वर्ब है, बट कैसा वाला वर्ब? शांत रखो टीचर, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेते, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। यस मैम, ये एक आया था मॉक में, ये मिलेगा, जो पढ़ा रही हूँ वो सारा प्रीवियस पेपर में मिलेगा आपको, प्रीवियस पेपर मॉक्स वगैरह में। बोलोगे मैम यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? अब बैच खत्म आ रहा है, हो रहा है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन मत पूछना। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जहाँ पे ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, और इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। इसमें इसका सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है। ठीक है, क्वाइट और क्वाइट हो गया। और एक चीज मुझे और बताना है, जो आपका सीपीयू एग्जाम में कहीं आया था। ठीक है, एक सीपीयू के एग्जाम में शायद 2024 में, रुको मैं ढूंढती हूँ, 2024 में भी आया था। बस एक मिनट मुझे टाइम देना, एक अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, 24 में आया था सीपीयू में। पहले तो क्वाइट और क्वाइट पढ़ा लिया,
अब देखो, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत उसमें भी पढ़ाया था, लोनली। अच्छा, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, पढ़ा दिया था आपको। गुड और वेल, ये मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था ना, जैसे बताया था कि गुड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और वेल, ऐसा तो पढ़ा भी दिया था, वेल एडजेक्टिव भी होता है और वेल एडवर्ब भी होता है, ठीक है। बट गुड हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होता है। और जैसे ऐसा मैंने पढ़ा दिया इसको, ही परफॉर्म्ड गुड या वेल एट द पार्टी। रिपीट कर दे रही हूँ। और फिर मैंने लिखा शी सैंग गुड या वेल। थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि पढ़ा दिया है इसको। स्टेटिव वर्ब मैंने आपको पढ़ाया है वर्ब में, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, स्टेटिव वर्ब कैसे अलग से शीट थोड़ी होता है। ये देखो, परफॉर्म्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, ठीक है। सैंग वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। और ये भी मैंने आपको ऐसा भी बताया था, ही इज गुड, कभी कभी दोनों एडजेक्टिव भी होता है, और ही इज वेल पढ़ा दिया। ये ही प्रोनाउन है और नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और यहाँ भी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। तो गुड जो है ये भी एडजेक्टिव होता है और वेल भी एडजेक्टिव होता है। जहाँ हेल्थ की बात हो रही है, फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, तो वहां पे वेल लगाना। बट मौसम अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वहां पे गुड लगाना। ये पढ़ा दिया है ना, ये पढ़ा दिया है। लेकिन गुड कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता है। बट यहाँ तो हमें एडवर्ब की जरूरत थी ना, वर्ब की जरूरत थी, तो हमने वेल लगाया। यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा था तो हमने एडवर्ब लगाया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया। आपको जब डिग्रीज पढ़ा रही थी पढ़ाया था ना, उसमें गुड और वेल दोनों का कंपेरेटिव बेटर बनता है और दोनों का सुपरलेटिव बेस्ट बनता है, पढ़ाया था वैसे। ये मैंने बता दिया है। उसी तरह बैड और इल भी बताया था। बैड का मतलब है खराब, इल का मतलब भी खराब होता है और उसका वर्स बनता है। इल का एक मतलब बीमार भी होता है, एक खराब भी होता है, और दोनों का वर्स्ट होता है। और यहाँ तो हमने कितना वर्सर से रिलेटेड कितना सारा क्वेश्चंस किया था, वर्सर से रिलेटेड कितना सारा क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है। चलो, ये तो आपको बता दिया है, इसको हटा दे रही हूँ। ऑलरेडी टॉट। अब मेरे को एक चीज, एक 2024 में ही एक सीपीओ का क्वेश्चन आया था। अब लिखो अलोन, ये मैंने उसमें आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ाया, बट एडजेक्टिव में मैंने एडजेक्टिव के तरह से पढ़ाया था, ओके। और एडवर्ब में एडवर्ब के तरीके से पढ़ा रही हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि क्या पढ़ाया था, जरा याद बताओ। जब मैं एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज पढ़ा रही हूँ ना, तो उसमें बताया था ना कि मतलब बताओ क्या पढ़ाया था। अलोन का मतलब भी होता है अकेला, लोनली, मतलब क्या क्या है पढ़ाया था, बताओ क्या बताया था। देखो कितना आप लोग याद रखते हो। पहले आप मुझे इसके बीच का क्या बताया था जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा रही थी। बताओ, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। हाँ, ये बताया था कि लोनली का एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है, मतलब लोनली नाउन से पहले भी आ सकता है और लोनली नाउन के बाद भी हो सकता है, प्रेडिकेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बट अलोन का हमेशा प्रेडिकेटिव होता है, ठीक है। वहां पे वो बताया था ना, लोनली को एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, सुष्मिता वेरी गुड, याद रखा है। और अलोन हमेशा प्रेडिकेटिव। क्वेश्चन पहले उतार। मिसेस मलेथी इज लिविंग
इज लिविंग लोनली, इसमें शायद नो इम्प्रूवमेंट तो था नहीं, इज लिविंग लोनली इन सी था। कभी कभी नो इम्प्रूवमेंट नहीं आता, नो एरर नहीं आता, तो वो तो और भी इजी है। नो एरर नहीं आता है ना तो हम खुश हो जाना है। इज लोनली इन एन अपार्टमेंट, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। ओके, और ये कब का है? 27 जून, शिफ्ट 3 2024 का क्वेश्चन, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। अलोन का प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव यूज, सॉरी, अलोन का प्रेडिकेटिव यूज होता है और लोनली का एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज दोनों होता है। वहां पे तो मैंने वो बताया था। अब आ जाओ, अब हमें क्या याद रखना है ना, कि ये जो लोनली है, ये जो लोनली है, ये लोनली सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। बट ये जो अलोन, अवेक बताया था, अस्लीप, ये सब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। ये वाला चीज ध्यान रखो, ये जो अलोन है, अलोन का मतलब ये जो अलोन है ये एडजेक्टिव तो होता ही है, मैंने एडजेक्टिव चैप्टर में आपको पढ़ाया है, और ये साथ में एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये वाला एग्जाम में एरर आता है कि अलोन का प्रेडिकेटिव यूज होता है। अलोन वर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद ही होगा, बट लोनली नाउन प्रोनाउन के पहले बाद कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा डिफरेंस आपको क्या याद रखना है कि ये जो लोनली है, छोटे छोटे एरर्स आपको कंफ्यूज करता है। ये सब जो क्वेश्चंस है ना एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। जो लोनली है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और लोनली एडवर्ब भी हो सकता है। सॉरी, लोनली हमेशा एडजेक्टिव होता है और अलोन एडजेक्टिव भी हो सकता है और अलोन एडवर्ब भी हो सकता है। ये तो ग्रामेटिकल डिफरेंस बता दिया। और मीनिंग वाइज डिफरेंस में अगर देखोगे ना, जब तक आपको बारीकी से डिफरेंस ना पता हो, किसी भी में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो अपने आप को मतलब क्लेम करते हैं कि मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतनी बारीकी से उन्होंने थोड़ी पढ़ी है जो आपके एग्जाम में आता है। लोनली का मतलब होता है ना अकेला। अब बोलोगे मैम लोनली का मतलब अकेला, और अलोन का मतलब भी तो अकेला, बट लोनली का मतलब अकेला का सेंस है, बट लोनली का मतलब होता है ना अकेला है और बहुत दुखी आ रहा है, वेरी सैड और वेरी अनहैप्पी, ठीक है। लोनली का मतलब होता है कभी कभी हम भीड़ में भी लोनली फील करते हैं। ओके, भीड़ है, लोगों के बीच में है, बट फिर भी हम लोनली फील कर रहे हैं। हमारे पास तो लोग हैं, हम अकेले थोड़ी है, हमारे पास तो लोग हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी फील कर रहे हैं। तो लोनली का मतलब होता है सैड, अनहैप्पी। और लोनलीनेस ना एक तरह की फीलिंग है। ये जो लोनली एडजेक्टिव ऐसा है, एक फीलिंग और एक इमोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, फीलिंग और इमोशन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन जो अलोन है ना, ये अलोन का मतलब होता है, इसका मतलब भी अकेला होता है, बट ये फीलिंग नहीं है। अलोन का मतलब होता है ना कि आप जैसे घर में अकेले रह रहे हो, मतलब आपके साथ कोई नहीं है। ओके, अलोन का मतलब हिंदी में क्या लिखूं? अलोन का मतलब होता है ना नोबडी इज देयर विथ यू। मतलब अलोन का मतलब है अगल बगल किसी का प्रेजेंस नहीं है। तो ये अलोन क्या करता है? उपस्थिति वाले सेंस में, ठीक है। नो वन प्रेजेंट, नोबडी आपके साथ है, कोई आपके साथ नहीं है, मतलब आप अकेले रह रहे हो, नोबडी प्रेजेंट। तो ये जो है ना अलोन, ये प्रेजेंस का सेंस दे रहा है। मतलब अकेले आप ही हो ऑफिस में, ठीक है, अकेले घर में आप ही हो, आपके और भी फैमिली मेंबर्स नहीं है। ये समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? पहले मेरे को बताओ कि ये हिंदी जो मैंने समझाया समझ में आ रहा है कि ये लोनलीनेस, लोनली, अकेला, अकेलापन एक तरह की फीलिंग है। आप भीड़ में भी अकेले रह सकते, भीड़ में भी अकेला फील कर सकते हो, बट अलोन में भीड़ थोड़ी है, आप अकेले हो। अकेले ऑफिस में काम कर रहे हो, इसका मतलब थोड़ी है कि दुखी हो। अकेला घर में रह रहे हो, इसका मतलब थोड़ी हो कि दुखी हो, बट यहाँ तो दुखी वाला सेंस, ठीक है, हाँ, दुखी वाला सेंस है। तो ये अलोन कोई फीलिंग नहीं है, अलोन में कोई अगल बगल आपके नहीं है, अकेला सेंस में जा रहा है, पर ये तो फीलिंग है। तो अब ये क्वेश्चन आया, हाँ, चलो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और अलोन एडवर्ब भी होता है, अलोन एडजेक्टिव भी होता है। मीनिंग बता दिया मैंने, ठीक है। हम भीड़ में भी अकेले रह सकते हैं, बट यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ तो बस आप अकेले हो घर में। चलो ये लिख दिया। अब हाँ, अब मैंने लिखा ही इज लोनली। ही इज लोनली का मतलब है वो बहुत अकेला है, दुखी आ रहा है,
सैड है, अकेला है, अगल बगल कोई नहीं है, दुखियारे वाला फीलिंग। अब इसको मैं लिख सकती हूँ, मैंने लिखा ही इज अलोन, ही इज अलोन इन द हाउस। वो घर में अकेला है, वो घर में अकेला है, इसका मतलब है नो वन प्रेजेंट, कोई और प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब दुखी है। कुछ लोगों को तो अकेले रहने में मजा आता है, अकेला घर में था उसलिए मतलब सिक्योरिटी को ध्यान में रखा था, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं था, वो अकेला था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी है, बट यहाँ तो वो दुखी है, सैड। ठीक है, सैड है। तो यहाँ अलोन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ही की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ही की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और फिर मैंने लिखा ही अलोन नोज द ट्रूथ। वहां पे मैंने वो वाला चीज नहीं बताया था जो मुझे यहाँ बताना। ही अलोन नोज द ट्रूथ मतलब सिर्फ अकेला वही सच्चाई को जानता है। ठीक है, यहाँ अलोन का मतलब, यहाँ अलोन अकेला वही, यहाँ भी वो अकेला है घर में, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है। लेकिन ही अलोन नोज, वो एकमात्र व्यक्ति है जिसको सच्चाई पता है। तो ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो अलोन एडवर्ब भी हो सकता है, अलोन एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, अलोन अनुपस्थिति वाला सेंस है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका 2027 में आया हुआ है, 2027 में नहीं, सॉरी, 27 जून 2024 में आया हुआ है। मिसेस मलेथी इज लिविंग लोनली इन एन अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट का मतलब है अपने फ्लैट में अकेले रहती है। तो यहाँ पे कहीं से सेंस जा रहा है, कहीं पे सेंस, यहाँ पे ना अगर लिविंग अकेले रह रही है, अगर ये ऐसा रहता है ना, मिसेस मलेथी इज लोनली, मतलब मिसेस मलेथी लोनली है, बेचारी दुखियारी है, बट यहाँ पे कोई जगह का सेंस आ रहा है। जगह, इस अपार्टमेंट में, इस फ्लैट में, इस जगह में वो बहुत दुखी थोड़ी रह रही है। ठीक है, वो दुखी, एरर इसमें है, वो दुखी थोड़ी रह रही है, इस जगह पे, इस फ्लैट में वो अकेली रह रही है। तो यहाँ पे अलोन करना, अलोन सेंस वाइज देखो तो अकेली दुखियारी नहीं रह रही है, जगह का बता दिया तो जगह के सेंस में वो अकेले रह रही, ये भी आ रहा है, अलोन कर देना। और दूसरी बात, इज लिविंग वर्ब है। ठीक है, और वर्ब की विशेषता के लिए हमें लोनली तो एडजेक्टिव है। ठीक है, लोनली तो एडजेक्टिव है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए। लिविंग में क्रिया हो रही है, वहां रहने का काम हो रहा है, रह रही है, वहां क्रिया वगैरह हो रही है, एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब कभी भी एडजेक्टिव नहीं लेता, एडवर्ब लेता है। तो यहाँ का अलोन को एज एन एडवर्ब यूज किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में वहीं पे एरर। इज इट क्लियर? और सेंस वाइज भी देखो ना, अकेले इस घर में रहती है, अकेले है मतलब थोड़ी दुखी थोड़ी है वो। अकेले रहने में कोई फीलिंग का सेंस नहीं आ रहा है कि लोनली लगा दोगे, क्योंकि लोनली तो एक फीलिंग का सेंस देता। तो ये आपके 27 जून के पेपर में था। तो लोनली और अलोन के बीच में, ये हमारे स्कूल में इतना डीपली थोड़ी पढ़ाया जाता है, और जरूरत भी नहीं है, स्कूल में ऐसा वाला एरर थोड़ी आता है। अलोन एडजेक्टिव भी है, अलोन एडवर्ब भी है, और लोनली हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव है। और लोनली का मतलब होता है दुखियारा, सैड, और अलोन का मतलब है अकेले। कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद है, बट लोनलीनेस एक फीलिंग है, लोनली। या बहुत सन्नाटा दिख रहा है कमेंट बॉक्स में, कुछ बोलिए, क्लियर है? अरे टाइम भी हो गया। तो 2027 में ये क्वेश्चन आएगा, तब तक आप एग्जाम दोगे 27 तक? अब चलो यहाँ पे एंड करते हैं, अब हमारा आराम से है। ठीक है, हमारा कल भी क्लास है फ्राइडे को, और हम लोगों का क्लास सैटरडे को भी, आराम से हमारा सैटरडे को बैच एंड हो जाए। ठीक है, तो यहीं तक रहते हैं। रिस्पेक्टफुली और रिस्पेक्टिवली ये सब मैंने ना पहले करवा देती है, गुड और वेल नहीं करवाऊंगी, गुड और वेल को करवा दिया, कल रिस्पेक्टिवली वाला करवाऊंगी, प्रिटी और प्रिटी करवाऊंगी, ये सब। हाँ, फिर हम लोग चलेंगे एडवर्ब और इन्वर्जन पे। ठीक है, एडवर्ब और इन्वर्जन पे चलेंगे। फिर एडवर्ब का कुछ पोजीशन वाला तो मैंने करवा दिया, कुछ और करवाएंगे, और भी है।
परसों आराम से खत्म हो जाए, ठीक है। 2 दिन और ग्रामर पढ़ेंगे। हाँ चल।